Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today's topic is external environment. External environment क्या होता है? The external environment constitute factor and forces which are external to the business and on which the marketer has little or no control. The external business is of two type. एक्सटर्नल बिजनेस क्या होते हैं? एक्सटर्नल बिजनेस वो होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, मतलब कि मार्केटर का छोटा या कोई कंट्रोल नहीं हो पाता जिन एक्टिविटीज़ पे, उन एक्टिविटीज़ को हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बोलते हैं। बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? माइक्रो इन्वायरमेंट इट इज़ द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, जैसा कि अभी बताया। इट कंप्राइज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड फैक्टर्स दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस। ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड होते हैं? हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट हम बोल सकते हैं कि जैसे कि जो छोटे स्तर पर या छोटे लेवल पे जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती हैं, ये जो फोर्सेस और जो फैक्टर्स हमारे स्मॉल लेवल पर बिजनेस की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती हैं या डायरेक्टली हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती हैं, वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है। इन्वायरमेंट के माइक्रो इन्वायरमेंट पार्ट में आता है। बेसिकली माइक्रो इन्वायरमेंट में हमारी आ जाती हैं मार्केट इंटरमीडिएटरी, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड पब्लिक। सप्लायर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स इंक्लूड ऑल पार्टीज प्रोवाइड रिसोर्सेज नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सप्लायर्स वो होते हैं जो हमें सब प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। जैसे कि हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्शन की लिए हमें कुछ जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो वो कौन प्रोवाइड कराता है? हमें एक सप्लायर प्रोवाइड कराता है। हमें सप्लायर्स की एक्टिविटीज़ को जो अफेक्ट करता है वो हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट में आता है। फिर आता है मार्केट इंटरमीडिएटरीज। मार्केट इंटरमीडिएटरीज मतलब कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ अफेक्ट करती हैं, वो हमारे मार्केट इंटरमीडिएटरीज में आती हैं। फिर आता है पार्टनर्स। पार्टनर्स ऑल सेपरेट एंटिटीज़। पार्टनर्स क्या होती हैं? पार्टनर्स में कह सकते हैं कि इनकी एक अलग ही अपनी एंटिटीज़ होती है, इनकी एक सेपरेट एंटिटीज़ होती है। जैसे कि हमारे मार्केट रिसर्च डेवलपमेंट हो गए, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हो गई, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। ये जो इनके थ्रू अगर हमारे बिजनेस पे कोई अफेक्ट पड़ता है या इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कंपनीज हो गई, ब्रोकरेज हो गए, तो ये क्या आते हैं? हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। इनके थ्रू अगर हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे कोई अफेक्ट पड़ता है या इनके थ्रू कोई भी हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ अफेक्ट होती है, तो वो आती है हमारे किसमें? पार्टनर्स में आती है। फिर आते हैं हमारे कस्टमर। कस्टमर बेसिकली हमारे टू टाइप्स के होती हैं। एक हमारा होता है इंटरनल कस्टमर, एक होता है एक्सटर्नल कस्टमर। इंटरनल कस्टमर कौन से होते हैं? मतलब जो डेली बेसिस के कस्टमर्स होते हैं, जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं हमारे, वो हमारे इंटरनल कस्टमर्स में आता है। या हम कह सकते हैं मतलब कि ये एक इंट्रिंसिक पार्ट होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। फिर आता है एक्सटर्नल कस्टमर। एक्सटर्नल कस्टमर वो होते हैं जो हमारी फर्म के आसपास एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या बोल सकते हैं जो हमारे कभी कभी जो कस्टमर्स आते हैं या आउट ऑफ कंट्रीज़ के जो कस्टमर्स होते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल कस्टमर्स में आते हैं। फिर आता है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स यानी कि सेम मार्केट में सेम टारगेट के लिए या सिमिलर कस्टमर्स को जो टारगेट करते रहते हैं, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। फिर आता है पब्लिक। पब्लिक इज़ मेड अप ऑफ एनी अदर ग्रुप दैट हैज़ एक्चुअल पोटेंशियल। पब्लिक में मतलब कि हमारी सोसाइटी जिससे रिलेटेड होती हैं, या कोई भी पब्लिक जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर रही हैं। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे।